guys, welcome back to my channel. So starting my vlog from here, from my own house because I just love it. खैर ये मजाक है, मजाक भी नहीं है, सच भी है. बट गाइज आज मैं जा रही हूँ सहरी करने जामा मस्जिद, जो कि बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड था. बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस भी क्या, क्योंकि आई वॉज टू ऑक्यूपाइड एंड देन obviously life happened in the last 5 to 10 days. और फिर आज I decided कि आज मुझे जाना ही जाना है इंशाल्लाह. सो here I am. अब हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद. उससे पहले मुझे माइक्रोफोन परचेज करना था, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो नहीं कर पाऊंगी. सो हम डायरेक्ट चल रहे हैं सहरी करने. सो या एंड हे आज जर्नी गॉट स्टार्टेड. यहाँ पर हम आ जाते हैं जामा मस्जिद. लगे थे बैरिकेड्स बट दे अलाउड रिक्शा, तो हम जाकर उतरते हैं जामा मस्जिद पर. यहाँ पर दे वर सेइंग रमज़ान मुबारक फ्रॉम जामा मस्जिद. और मूविंग ऑन हम आगे देखते हैं. यहाँ पर इन लोगों ने और भी तरह से विश कर रखा था, लाइक जो इमाम है उनकी साइड से ऐसे पूरा डेकोरेट करके विश कर रखा था. और यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी. ये स्पेशलिटी आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट्स समथिंग लाइक अम्ब्रेला. ये इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है. दूर दूर तक पूरी जामा मस्जिद का जो एरिया है, मटिया महल, इवन चितली कब्र, तिराहा, सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी लाइटनिंग से डेकोरेट हुआ है. ये था मीनार कैफ़े, जो कि गुंबद कैफ़े के बिल्कुल सामने है. दोनों बिल्कुल आमने सामने, मगर हम यहाँ नहीं गए थे. और फिर हमने एंट्री ली मटिया महल में. यहाँ जाकर हमें ये था हम किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जाएंगे. ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था. लेकिन हम यहाँ देख रहे थे इस टाइम पे भीड़ थोड़ी सी कम थी, लाइक थोड़ी क्या काफ़ी कम थी. उसके बाद आ जाता है ये चिकन रोल, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था. लेकिन यहाँ पर खड़े होकर खाना पॉसिबल नहीं था, तो बस मैंने इसे वीडियो फ्राई कर लिया था. ये एकदम डीपली से फ्राई कर रहे थे. था तो ये अनहेल्दी बट स्टिल लुकिंग वेरी गुड. और फिर आ जाता है ये मोहब्बत का शरबत, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है. ये यहाँ पे ये शेख के अवतार में दिस मैन वॉज स्टैंडिंग, और ये बता रहे थे और दे रहे थे, और ये कुछ लाइन बोल रहे थे कि मोहब्बत करो एंड शरबत पियो एंड ऑल. फिर आ जाता है कूल पॉइंट. ये हमने डिसाइड करा था हम यहाँ पर खाएंगे शाही टुकड़े आफ्टर डिनर. लेकिन डिनर करने के बाद वी वर सो फुल कि हम यहाँ पे कुछ नहीं खा पाए थे. थैंकफुली मैंने इसको भी वीडियो फाइल कर लिया था. फिर हम बड़े आगे, हमें जाना था अल हिबा रेस्टोरेंट, जो कि बारबेक्यू करके कुछ है. वहाँ पे पूरा प्लेटर था जो मुझे लेना था, लेकिन जब मैं वहाँ गई वो बंद हो गया था. सो वी ऑप्टेड फॉर अल जहरा. सिर्फ यही एक रेस्टोरेंट था जो कि उस टाइम पर खुला हुआ था. दिखने में काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था, क्योंकि मुझे ये गुलावटी कबाब खाने थे लखनऊ के. एंड आई वॉज सो थैंकफुल कि हाँ ये यहाँ पर मिल रहे हैं. उसके बाद मैंने एक वहाँ कोई था, मैंने उससे पूछा भी कि हाउ वर दिस. शी सेड कि नहीं बहुत अच्छे. और यहाँ पर ये सब मतलब सब कुछ बन ही रहा था. एंड दिस बॉय वॉज स्टैंडिंग विद दिस शुगर कैंडी. इसको मैं वैसे यहाँ के लैंग्वेज में बुढ़िया के बाल कहती हूँ. एंड आई जस्ट लव इट, जो कि मैं परचेज़ नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं खाकर बाहर निकली तो ये बच्चा यहाँ नहीं था. हम जाते हैं फिर रेस्टोरेंट में 10 मिनट की वेटिंग के बाद. और यहाँ जाकर हमने डिसाइड करा अपना मेन्यू. और फिर पानी परचेज़ करने के बाद हमने ये लिया था शवाया मंडी. चिकन का था, काफ़ी जूसी था, अच्छा था, बट मुझे ये कॉस्टली लगा. जस्ट 2 पीसेस फॉर 400. एंड देन क्योंकि मुझे गुलावटी कबाब करने थे टेस्ट, मैंने गुलावटी कबाब करा ऑर्डर. गुलावटी कबाब ये वाले आई डोंट लाइक इट. जितनी मैंने तारीफ़ सुनी थी मुझे इस हिसाब का नहीं लगा. लेकिन गुलावटी कबाब एक नई चीज़ है लाइक खाने के लिए. टेस्ट मुझे लगता है और ज़्यादा इन्हांस हो सकता है. बट हाँ हमने ये खाया और इट वॉज ओके लाइक 7 आउट ऑफ 10. एंड फॉर चिकन अगर मैं कहूँ तो 8 आउट ऑफ 10. लाइक ऐसा कुछ नहीं था, 10 आउट ऑफ 10 वाला. इट वॉज गुड. आप अगर जाते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसा मस्ट ट्राई वाला आइटम कुछ नहीं था यहाँ पे जितना मैंने खाया. उसके बाद यहाँ मैंने करी बिलिंग, और फिर हम हो जाते हैं कि चलो अब हम चल रहे हैं बाहर, क्योंकि हमें बाहर बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी थी. लेकिन क्योंकि हम हो चुके थे बहुत ज़्यादा लेट, जाते जाते भी सिर्फ एक यही रेस्टोरेंट था जो खुला था. आते हुए भी और जो खुला हुआ था वो सब भी बंद हो रहा था. फिर खैर हम यहाँ से निकलते हैं. आई वॉज सेइंग टू नम्रा कि चलो अब बस चल रहे हैं जल्दी से. और हम यहाँ से निकलते हैं. बाहर आकर देखते हैं तो पहले से भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है. लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली सहरी करने आए हुए थे. ये जगह बहुत फेमस है सहरी करने के लिए, और ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है. यहाँ पर हो जाती है एक मिस हैपनिंग, जो मैं आपको बताऊँगी आगे. इस टाइम पर हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग घर नहीं गए. फिर उस इंसिडेंट के बाद हमने ये सोचा कि हम जाएंगे जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद को विटनेस करेंगे फजर के टाइम पे. इस टाइम पर लोग आने स्टार्ट हो गए थे. जामा मस्जिद जब ही जस्ट खुली थी.
और ये था व्यू। यहाँ पे अब भीड़ होनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है क्योंकि फजर का टाइम होने वाला है, तो लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। कैन यू बिलीव, ये रात के 4:30 बज रहे थे यहाँ पर। उसके बाद हमने ली अंदर एंट्री। इस टाइम पे फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी एज़ कम्पेयर टू जो हमने बाद में विटनेस करी। हम बिल्कुल सही और परफेक्ट टाइम पर पहुँच जाते हैं जामा मस्जिद। यहाँ पर जाकर सबसे पहले नम्रा ने वाटर बॉटल नीचे से ले ली थी, उसने अच्छे से पिया पानी। मैंने यहाँ पर जामा मस्जिद को किया वीडियो फाइल। लोग धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। लोग अपनी अपनी मैट्स लेकर आए हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे। हम मैट लेके नहीं गए थे या कोई शीट, तो हम ऐसे ही बैठ गए थे। वहाँ वो क्लीन होता है, मतलब बैठने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह होती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर नम्रा वॉज गेटिंग रेडी टू ऑफ़र नमाज, और उसके बाद नम्रा ने यहाँ पर करी नमाज ऑफ़र। और क्योंकि नम्रा नमाज ऑफ़र कर रही थी तो मुझे बैठकर अपने शूज़ और अपने पर्स का ध्यान रखना था। सो नम्रा ने नमाज की ऑफ़र, मैं यहाँ पर ये कर रही थी। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत पीसफुल। यहाँ पर जो अजान थी उसकी इतनी अच्छी आवाज़ थी। बस हम जैसे ही नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ से निकलते हैं, मैंने देखा नीचे आकर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे वर एंटरिंग दिस मॉस्क। इतने सारे लोग यहाँ आ रहे थे। और बस फिर उसके बाद हम चले जाते हैं घर। जब हम गए तब तो बिल्कुल भी ऐसे क्राउड नहीं था, बट बाद में इतना क्राउड बढ़ गया। और स्पेशली जो फजर की नमाज थी जामा मस्जिद थे, वहाँ पर इतने लोग थे, वो भी बाद में आने स्टार्ट हुए। एंड द इंसिडेंट दैट डिस्टर्ब मी टुडे, मतलब आज का जाना मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा। द इंसिडेंट वॉज, जैसे कि मैंने जो रेस्टोरेंट चूज़ करा क्योंकि और सारे बंद हो चुके थे, वहाँ पर जो मेरे एयरफोन्स थे दे फेल डाउन, आई डोंट नो हाउ। और बेध्यानी में मैं वहाँ से उठकर आ गई। और जब हम रास्ते में थे एकदम से मुझे ध्यान आता है मेरे एयरफोन्स का, एंड व्हेन आई चेक्ड इन माई पर्स वो वहाँ पर नहीं थे। देन आई सेंड हमजा कि जाओ तुम देख कर आओ, उसको वो नहीं मिले। वो मतलब पूरा जहाँ हम आधे रास्ते आ गए थे वहाँ से गया, फिर वहाँ से वापस आया, वो नहीं थे। फिर उसके बाद होता है हम बैठ जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो चली गई। मैं एकदम साइलेंट मोड पे हो गई कि यार काफ़ी महंगा पड़ गया मुझे ये सहरी। बट नम्रा सेट सदफ एक बार चेक करके आते हैं, चलो हम उठ गए। और हम जब वहाँ गए तो वो वहीं पर पड़े हुए थे। जब हमजा गया तो वो जो वहाँ का ओनर था ही सेड की नहीं है। जब हमजा ने कहा मैं देख लेता हूँ वहाँ पर लोग थे, ही सेड की नहीं, अब तो और बैठ गए कस्टमर्स, हाउ कैन यू लाइक चेक। तो अब कैसे ही डिडंट अलाउड हमजा, और हमजा वहाँ से आ गया। हम जब वहाँ गए तो वो वहीं पर थे। लाइक वो जो ओनर मुझे लगा जो वहाँ काउंटर पे था वो कुछ डिसऑनेस्ट था। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर मतलब वो वहीं छूट गए थे मेरे एयरफोन्स, क्योंकि वो आईफोन के थे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। तो पहले तो मुझे एकदम धक से हुआ जब मुझे पता चला, मैं चेक करा पर्स वगैरह। लेकिन बाद में नम्रा सेट की नहीं चलो चलते, मतलब बिल्कुल आधा रास्ता हुआ फिर हम चल दिए। जब हमजा आ गया फिर आधा रास्ता हुआ, फिर हमने कहा नहीं, नम्रा ने कहा एक बार चल के देखते हैं। तो इससे जो मुझे लेसन मिला कि इफ़ समथिंग इज़ मेंट टू बी, अगर उसको आपके पास आना है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। मतलब हमजा गया, उसने चेक करा, वो वहाँ पर उसे नहीं मिला। लेकिन जब मैं और नम्रा गए वो वहाँ पर मिल गए पड़े हुए, मतलब उन्होंने उठाए भी नहीं, वो वहीं पर ही गिरे हुए थे। वो जाकर हम लेकर आए और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करा। उसके बाद फिर हम लोग वही जामा मस्जिद गए जो मैंने आपको दिखाया। बहुत अच्छा था सहरी विजिट, थोड़ा सा इसे डिस्टर्बिंग हो गया, बट देन मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला। लाइक एक बहुत बड़ा लेसन कि अगर कुछ चीज़ अल्लाह ताला को आपको देनी है, वो आपसे कितनी दूर चली जाए और चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके पास आ जाएगी। और जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए नहीं लिख रखी तो वो अगर आपके हाथ में भी है ना तो वो चली जानी है। सो या मुझे बहुत अच्छा लेसन मिला। माई हार्ट इज़ एट पीस आफ्टर दिस इंसिडेंट। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। मेरा ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।